यूट्यूब चैनल जो कहलाता है माइक एंड मिरर विद आरजे नेहा। और मैं लेकर आ गई हूँ अपना नया व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं। मैंने एक शॉर्ट डाला था जो था सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर एंड अ सिंगर। तो वो क्लिप मैंने डाली थी। आप सबसे मैंने पूछा था कि डू यू वांट मी टू शेयर द होल इंटरव्यू विद ऑल ऑफ यू। सो यस, ये ब्लॉग उसी के बारे में है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त मैं घर के बाहर आ गई हूँ। मैंने सोचा अच्छा वेदर हो रहा है तो इसमें ही शूट कर लिया जाए। सो सिद्धांत चतुर्वेदी एक बॉलीवुड एक्टर है, सिंगर है एंड आई एम श्योर गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट हिम। उनका एक सॉन्ग आया था इत्तेफाक और वो सॉन्ग लास्ट ईयर आया था और मैंने उनको लास्ट ईयर किया था इंटरव्यू। सो एज आरजे मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, उनको इंटरव्यू करने का। सो ये ब्लॉग उसी के बारे में होने वाला है। सो आई होप आप सब ये ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। दिस इज आरजे नेहा ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। और मेरे साथ इस वक्त एक हैंडसम से गुड लुकिंग से बंदे कौन है? सिद्धांत चतुर्वेदी। लेट्स वेलकम। Thank you so हाउ much. आर यू? Very good. How are you? आई एम डूइंग रियली गुड एंड गुड टू सी यू। Same here. ओके, सो इत्तेफाक से जो है हम यहाँ सिद्धांत से मिले हैं, तो आइए जानते हैं ये जो आपका सॉन्ग आया है, सुना है आपके ये जो सॉन्ग लिरिक्स आपने लिखे हैं? जी सो क्रिएटिव। हाँ, मतलब मैं लिखता तो रहता था। तो दोस्त थे मेरे जो म्यूजिशियंस हैं, उनके साथ बैठ के बस बना दिया ऐसे ही रूम में बैठ के, और अच्छा साउंड किया। एक आध दो लोगों को सुना है, उनको अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि शायद ये कर सकते हैं। मैं इतना श्योर नहीं था क्योंकि लिखता तो मैं काफ़ी समय से हूँ, लेकिन उसको गाने में बनाना और ये सारी चीज़ें आई थिंक गोज टू ओपन सवेरा। आई वर्क विद देम ऑन गहराइयाँ एंड खो गए हमका। माई बेस्ट एल्बम्स हैव बीन विद देम। सो या आई मीन इट जस्ट हैपेंड बाई चांस, टू बी ऑनेस्ट। जैसे इत्तेफाक से होता है वैसे ही इत्तेफाक से ये चीज़ हो गई, और दे रियली बिलीव इन मी एंड दे रियली बिलीव दैट आई कुड डू इट। राइटिंग को लेके तो कोई डाउट नहीं था मेरे पास। कहीं ऐसा भी स्टैंड था मेरा कि मैं लिख देता हूँ, तुम लोग कर लो यार, तुम लोग गा लो, बिकॉज आई हैव देयर आर बेटर सिंगर्स और रैपर्स आउट देयर who can do this better, but they really believe that I should do it. So yeah, they really push me to do it. So yeah, I'm glad and people are liking it. Okay, so you're like an actor, you're a writer, you're a rapper, you're a dancer. इतने अच्छे जो smooth moves हैं वो कैसे किए आपने? Tell me something about this. मेरे लिए जब मुझे एक्टर बनना था तो हमेशा मेरे लिए एक्टर का डेफिनेशन होता है कि ऑलमोस्ट बी लाइक वाटर। आपको जिस चीज़ में डाल दिया जाए, यू शुड बी एबल टू गेट दैट शेप. So yeah, I mean, dancing was always a part of me. That's how I met Zoya also when she saw me dancing at that party. But maybe the timing was not right that people haven't seen me dancing so much, and they will see me dancing in the next 3-4 films. And I always wanted to become an actor because I could do all of these things, and it was not just a far-fetched dream where मुझे actor बनना है बिना इन सारी चीज़ों के, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा चेक कर रहा था कि मुझे डांसिंग आती है, मेरी आवाज़ ठीक है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ चीज़ें, लिख सकता हूँ चीज़ें, समझ सकता हूँ चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर. सो आई मीन यस, वी कैन से दैट एक्टर, राइटर, व्हाटएवर, बट फॉर मी ऑल falls under that umbrella of being an actor, because I want to be a complete actor. Whatever films which I do, which people must have also realized, I keep trying different genres. I keep shifting into different things because I just don't want to be that one point. I just want to be, almost doing everything which I can in my capacity. And maybe dancing, fighting. The next film is an action film. उसके बाद romance है, उसके बाद musical है जो मैं shoot कर रहा हूँ. So yeah, I mean, I just want to keep evolving as an actor and get new skills on every set. And stand-up comedy, हो गया हमका, which was there. So yeah, I like to acquire those skills, and even for that, हो गया हमका, maybe मैंने जब stand-up comedian play किया था, so I really actually started writing my own sets, and I actually performed, incognito, went into a crowd, just performed. So yeah, I mean, like to acquire skills, and I like to learn, and I like to keep growing as an actor. So you always wanted to be an actor? मतलब बचपन से that was your dream? Not really. बचपन से इतनी क्लैरिटी नहीं थी, और जहाँ से मैं आता हूँ वो हिम्मत भी नहीं थी ये कि पूरी लाइफ अपनी रिस्क ले लें. बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आई फाउंड माई पैशन, आई फाउंड लव इन दिस, एंड एनीथिंग टू डू टू एंटरटेन पीपल could be anything. And for us as an Indian, we should be able to lip sync, we should be able to dance. As a Bollywood actor, you need to know everything, fight, action. So all of these things were really exciting to me, that I want to be on the big screen and I want to keep entertaining people. And that happened when I was, I think, 18, 19. That and almost like an enlightenment, which happened to me. That dawned upon me that I want to do this. And I was pursuing CA, and then I shifted my career to this. And I took that risk because I really, really was passionate about what I do, and I still am.
ओके सो बेसिकली अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर लाइक नो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है बिकॉज यू आर अ फैशन आइकन ऑल्सो, सो उनको आप क्या बताना चाहोगे? सेंस ऑफ स्टाइल मेरे लिए हमेशा एक कंफर्ट की तरह होता है, और जो मैं कपड़े पहनता हूँ उससे ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि आप अपना स्टाइल ढूंढिए, आप अपनी जगह ढूंढिए ज़िंदगी में। बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। जब आप सक्सेस अचीव करोगे तो यू विल हैव द मनी एंड यू विल हैव द रिसोर्सेज टू गेट द बेस्ट क्लोथ्स आउट देयर। बट आपका सेंस ऑफ स्टाइल अगर है एक, वो आपको फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है। So that is your own personal thing. So they can get, I'm glad that they're inspired, but they can just, only thing I have which can inspire them is my journey. Because even I was looking for a lot of inspiration back then, because a few people have done it. I'm now one of them, so I feel really glad that they are inspired, and I would like to work harder so that they get inspired more. But other than that, I think बाकी जो चीज़ें, जो लाइफस्टाइल है या जो गाड़ियाँ हैं या जो कपड़े हैं, उनसे इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। वो आई थिंक दे इवेंचुअली दे विल फाइंड दैट। सो द थिंग इज लाइक आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल होगा, लाइक शूट्स एंड ऑल, अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, तो ऐसे टाइम में हाउ डू यू टेक लाइक फ्री टाइम में क्या करते हैं, और लाइक विद योर फैमिली फ्रेंड्स किसी का टाइम स्पेंड करते हैं सबसे ज़्यादा? फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ, ये मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। फ्री टाइम में मैं बहुत रैंडम चीज़ें करता हूँ, और सबसे बेस्ट पार्ट फ्री टाइम का ये होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ फ्री टाइम है। तो मैं कई बार फ्रेंड्स से मिलता हूँ, फैमिली के साथ मैं रहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कई बार मुझे अकेला रहना पसंद है, फिल्में देखता हूँ, चीज़ें लिखता हूँ, गिटार बजाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, डांसिंग करता हूँ, कुछ वर्कआउट में कुछ नया कुछ ढूंढता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं नया कुछ ट्राई करता हूँ। फ्री टाइम भी मेरे लिए वो है कि आई नीड टू ग्रो इन दैट टाइम। वो ऐसा फ्री टाइम नहीं कि आई जस्ट वांट टू अनवाइंड एंड कि हाँ मेरा अब चिल टाइम है, ऐसा नहीं। हमेशा आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू बेटर माई सेल्फ इवन इन दैट फ्री टाइम। That's amazing thing actually. Very nice, multi-talented person. थैंक यू। Okay, so let's talk about your upcoming projects. Tell us something about जो आपकी मूवीज आने वाली हैं. धड़क 2 recently got announced with Tripti. Dharma is producing that film. Shahzad Iqbal is directing it. Intense love story, as you could see from the trailer, from the teaser announcement. So yeah, it's very intense. It's romantic. I really wanted to do something that intense and about love, and about it's love versus ambition, which is everybody's journey today. You know, कि what to choose. It's not like the old times कि प्यार है तो मैं सब काम वाम छोड़ के एक लड़की के पीछे भाग लूँ, या उसके पहले यह था कि द एंग्री यंग मैन era where प्यार व्यार साइड में I want to conquer the world. So now right now we are at a stage in our generation where we have to choose now, you know, and we want both the things. We can be successful in love and we can be successful in what we do also, and that clarity is what I think we are trying to portray in that film, and it's quite intense, and it's one of the more toughest characters which I've played on screen, and I'm so excited for the people to watch it. I'm sure. One last question कि हमारे बिग एफएम के लिसनर्स के लिए आपको एक मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे सबके लिए? मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि keep your passion alive, love the people around you, treat them well, treat them with kindness, and never give up Okay. on anything. So thank you so much Thank you. Adhan for being there with us and you so much for इतनी having सारी बातें करने के लिए. I'm wishing you all the very best अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, and keep shining like this. Thank you so much. Thanks. होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं मुझे या किसी और को, तो जाके लिखो नीचे बॉक्स में, और कौन सी सिटी से हो वो भी मेंशन करना बिल्कुल ही मत भूलना। अब बारी है कि मैं शाउट आउट किसको देने वाली हूँ। दिस शाउट आउट स्पेशली फॉर ऋतु। थैंक यू सो मच ऋतु। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने व्लॉग में आपका नाम लूँ, आपको शाउट आउट दूँ, तो क्या सोच रहे हैं, जाके लिखिए कमेंट बॉक्स में आपका नाम और आप कौन सी सिटी से है। सो नेक्स्ट व्लॉग में फॉर श्योर मैं आपका नाम लूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे व्लॉग और बनाऊं, और आप क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में एज अ आरजे, तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका ही प्यार है जो मुझे ग्रो करवाएगा एज अ आरजे। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। मेरे पीछे आप सुन सकते हैं गाड़ियों की आवाज़, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये व्यू मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये सोचा कि यहीं आकर मुझे वीडियो शूट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और अपने सारे मैसेजेस लिखिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी एडेड है, इट्स ऑल अबाउट _नेहा मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। So thank you so much. That's it, and wishing you all lots and lots of love. Thank you so
सो मच गाइस, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय।